हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। ठीक है, तो देखो, अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैंने सेक्शन फार्मूला अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ मेरी वर्कशीट नंबर 27 जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, शो डैट द, क्या है क्वेश्चन हमारा, शो डैट द पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी 3 and 0, पॉइंट सी 4 and 1 एंड डी 1 1 फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है, क्या ये एक पैरेललोग्राम बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। आपके पास 4 पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी 3 0, सी 4 1 और डी 1। तो देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए, डी ए आपका सी बी के। तो ये बराबर, सबसे पहले तो ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, और इनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हो, मतलब कि ए ओ सी के बराबर होना चाहिए और ओ डी ओ बी के। तो देखो, सबसे पहले तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला अगर जिसने किया हुआ है तो उसको ये आता होगा, वो ए बी का डिस्टेंस निकालेगा। आप फॉर्मूला ये लगा लेना बच्चे, फॉर्मूला लगा के आपको ए बी का डिस्टेंस मिलेगा 3। ठीक है, इसी तरह से बी सी का बच्चों डिस्टेंस निकालना। बी सी का डिस्टेंस आप निकालोगे 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 0, ये पूरा निकाल के आप यहाँ पे आपका आएगा √2। ठीक है, फिर उसके बाद सी डी 1 - 4 का स्क्वायर 1 माइनस करके आपका आएगा √9। ठीक है, ऐसे करते करते आपको क्या करना है, चारों के साइड्स निकाल देने हैं। वापस बता रहा हूँ, जिसने मेरे सेक्शन फार्मूला का मतलब पिछली वर्कशीट नहीं देखी, उसमें मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, इसलिए आज की वीडियो में इतना सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप सबके डिस्टेंस निकाल लेना। आपका √9 आएगा, √9 आएगा, √2 आएगा, √2 आएगा। इट्स मीन बच्चे, यहाँ पे इसके अपोजिट साइड्स तो बराबर हैं। अब चेक करते हैं, क्या ए सी जो है क्या ये वाला पार्ट मिड पॉइंट है इसका। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम इसका पॉइंट निकालते हैं, कितना आता है ये x1, और क्या कहते हैं x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो बीच का पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं। x की वैल्यू क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला सब बता रखा है मैंने। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 0 डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका क्या कहते हैं 1 0 करके आपका ये हाफ आएगा, तो 2 और हाफ क्या आ रहा है, ए सी की वैल्यू 2 और हाफ। तो आपने क्या निकाला बच्चे कि ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स वाई की 2 और हाफ। सेम वाइज बच्चे अब हम निकालेंगे बी डी का। तो बच्चों अब हम निकाल रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी में बच्चे हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की और वाई की, और हमारे पास आएगा क्या, सेम आएगा 2 और हाफ। मतलब कि बच्चे देखो, हमने क्या देखा कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और मिड पॉइंट से हमारा ए सी जो है वो भी बराबर है किसके, बी सी के। तो मतलब कि हमारा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, आप सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन लिखा हुआ है, बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो आपके पास 2 पॉइंट है बच्चे, सपोज सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ट्राइसेक्शन मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, मतलब एक इधर और एक इधर। ठीक है बच्चों, इस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। इसको मैं ले लेता हूँ P, इसको मैं ले लेता हूँ Q। बच्चों, इस लाइन का रेशियो क्या होगा, तो आप देखो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 और 2, यहाँ पे 2 बच रहे हैं और यहाँ पे 1 बच रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या इसका रेशियो क्या बनाऊंगा, 1:2। ठीक है, किस रेशियो में बट रहा है ये वाला P पॉइंट, तो ये 1:2। वापस इतना पार्ट 1 है यहाँ पे, एक पार्ट इधर का बच रहा है, और 1 और 2 पार्ट, इसलिए यहाँ पे क्यू में क्या रेशियो होगा बच्चे, क्यू में उल्टा हो जाएगा, 2:1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में कितने बच रहे हैं, 2 पॉइंट बच रहे हैं, और राइट साइड में 1 पार्ट आपका बच रहा है। तो यहाँ पे हमने रेशियो निकाल दिया। अब हमारे को हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमसे बोला जा रहा है कि ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 - 2। ठीक है, और बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, -7 और 4। आपको बोला जा रहा है जो 3 इक्वल पार्ट में बटा है, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। तो देखो, हमें रेशियो मिल रखा है, तो रेशियो मिल रखा है, और हमें x1 और y1 की वैल्यू भी दे रखी है, x2 और y2 की वैल्यू भी दे रखी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो देखो हमें पता है कि P जो है डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ठीक है, और Q जो डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, सबसे पहले P के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P, आप x की वैल्यू निकालना, m1 x2 m2 x1, ठीक है, m1 प्लस m2। तो m1 आपका क्या है 1, ठीक है, आपका इसके लिए m1 क्या हो जाएगा, m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा, ठीक है, m1 और m2। तो P के लिए आपका m1 m2 ये है। आप खाली फॉर्मूला लगाना बच्चे, x की वैल्यू में फॉर्मूला ये लगा देना, आपका ये सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू में फॉर्मूला लगा के आप ये इतना सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपको P की वैल्यू -1 0 और P मिलेगी। सेम वाइज कोऑर्डिनेट ऑफ Q आपको निकालना है, तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, x की वैल्यू में आपको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, और y की वैल्यू में फॉर्मूला लगा करके, सॉरी x की वैल्यू आप -4 आएगी और Q की वैल्यू आपकी क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी 2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे x और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -4 और 2, ठीक है। अब आते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ 4, P एंड 1/Q आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो बच्चे अब इस क्वेश्चन में क्या है मैं बताता हूँ। तो बच्चे थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में ना एक सर्कल बोला जा रहा है, ठीक है, एक सर्कल बोला जा रहा है कि एक डायमीटर है, ठीक है, एक डायमीटर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 4P, ठीक है, और एक आपका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चों, वो है 1 और 0, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट दे रखा है, बीच का आपको बोला इसका बीच का पार्ट बताओ कि इसकी बीच की क्या वैल्यू होगी। तो देखो उससे पहले तो मुझे P की वैल्यू चाहिए होगी ना, P की वैल्यू क्या है, तब जाके मैं ये निकाल पाऊंगा। ये मेरा क्या है, ये 1 है और 0 है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए तो मुझे P चाहिए होगा। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको A ले लेते हैं और उसको B ले लेते हैं। इतना मुझे दे रखा है कि ये जो डायमीटर है, सपोज AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, जो कि क्या है, इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ए बी दे रखा है बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस आपका क्या निकलेगा, ए बी जो है आपको दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, वो होता है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ए बी तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, x2 x1, तो पहले इसे x1 इसे y1 ले लेते हैं, इसे x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका x2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, इसका स्क्वायर, y2 कितना है 0, y1 कितना है p, इसका स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं आपका -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस p का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका और √9 प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 9, 9 का p स्क्वायर कितना होगा 81 और बच्चों p की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है, ओके। तो ये आपने p की वैल्यू निकाली बच्चे। अब देखो आपके पास आपको क्या बोला जा रहा है कि अब आपके पास एक लाइन तो हो गई है, आपके पास ये भी आ गया। अब ये कितना है आपके पास 4 और p की वैल्यू आपके पास कितनी आई 9, ठीक है। तो आपके पास 4 9 दे रखा है और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 1 और 0। तो आपके पास अब तो आ गया, अब बस खाली आपको बीच का पॉइंट निकालना है। बीच का पॉइंट आपको भी पता है कि एक सर्कल में, अगर ये मेरा एक सर्कल है, सपोज ये मेरा एक सर्कल है, मुझे ड्राइंग के लिए थोड़ा माफ़ करना, ठीक है। सपोज ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है। तो इतना पार्ट के बराबर होगा, मतलब कि ये जो बीच का पॉइंट है किस रेशियो में बटा होगा 1:1 में, ठीक है। तो हमें अब इसके यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा,
आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सेंटर की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले x का क्या हो जाएगा आपका बच्चे 4 + 1/2, ठीक है, जो होता है आपका 5/2। और y की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी √91 + 0/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी √91 ± /2, ठीक है बच्चों। यही था आपका क्वेश्चन।